हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका व्याख्या के साथ अध्ययन प्रारंभ किए हैं। कल इसके पहले भाग में हम लोगों ने क्यों व्याकरण पढ़ना चाहिए, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सारी बातें जानी थी। आज कल मंगलाचरण के साथ साथ हमने थोड़ा सा विषय प्रारंभ किया था। फिर जब मैं घर गया, क्योंकि कल थोड़ा सा जुकाम इत्यादि भी था, तो कभी कभी जुकाम में उतनी बुद्धि नहीं काम करती है, तो मुझे लगा कि अभी किसी भी विषय से किसी के जुड़ाव होने में मुख्य कारण होता है अनुबंध चतुष्टय। यदि अनुबंध चतुष्टय ठीक ठाक बता दिया जाए तो व्यक्ति की रुचि उस पर स्वतः हो जाती है। इसलिए अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन इत्यादि सब कुछ निर्देश करते हुए फिर विषय में चला जाए। आज हम लोग यथासंभव अयोन, ऋलिक, एवं, एवोच इत्यादि सूत्रों के अर्थों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो व्याकरण में जो एकदम मूलभूत है, जिसको कहते हैं बीज, बीज डालना हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे। तो ये क्या है कि अधिकारी कौन है इसका। तो यद्यपि व्याकरण का अधिकारी जो शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति है, जो व्यक्ति संस्कृत के शास्त्रों में निष्ठा रखता है और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता है, वह व्यक्ति अधिकारी है। इस पर मीमांसा और की जाए तो बहुत कुछ है, पर फिर भी मैं अपनी दृष्टि से जो यह अपना अध्यापन करना प्रारंभ किया हूं, उस दृष्टि से मैं कहूं कि इसका अधिकारी कौन है, कौन इसको पढ़ सकता है। तो किसी भी आयु वर्ग का जो शुद्ध हिंदी समझ सकता हो, जो संस्कृत में रुचि रखता हो, तथा जो संस्कृत व्याकरण को समझने के बाद हमारे शास्त्रों में क्या ज्ञान निहित है यह समझने की इच्छा रखता हो, जो संस्कृत में निहित ज्ञान राशि को समझने के लिए उसकी चाबी खोज रहा हो। इसमें विषय क्या है? विषय तो हम लोग पर्याप्त मात्रा में जान ही गए हैं, यह व्याकरण विषय है। व्याकरण में इसमें प्रारंभ से लेकर के अयुण से लेकर अ सूत्र तक का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें शब्द राशि कैसे बनती है, कैसे कैसे क्या क्या शब्द निष्पन्न होते हैं, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। इस विषय का और इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होगा, और क्यों पढ़ें ये सारा प्रयोजन हम लोग कल संकेत कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आए यदि हम, तो व्याकरण का शरीर क्या है, वृत्ति, भाष्य इत्यादि बातों को हम लोगों ने कल जाना था। आज आगे बढ़ते हैं। तो मंगलाचरण में जो अथ है, ये यहाँ अथ शब्दानुशासनम, यह मंगलाचरण अर्थ क्या निपात है, और ऐसा कहा है। पर अधेत्ययम शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अथ ये जो शब्द है यह किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? अधिकार के लिए, अधिकारार्थः, ये भाष्यकार का मत है। तो अधिकार भी हो गया, किसी विषय को अधिकृत किया गया है, किसी विषय का मंगलाचरण हो रहा है, यह बात स्वयं समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई अथ की। फिर हम लोग शब्दानुशासनम, शब्द का क्या तात्पर्य, शब्दानुशासनम का अर्थ क्या है ना, ये हम लोगों ने जाना था। तो शब्दानुशासनम अनुशिष्यन्ते शब्दाः अनेन इति, अनुशासन किया जाता है शब्दों का जिसके द्वारा वह अनुशासन है, वो शब्दानुशासन है, जिसके द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जाता। अनुशासन किया जाना मतलब कि शब्द की साधुता संपादित करना। ठीक है, शब्द सही है या नहीं है यह जानना अनुशासन कहलाता है। किन शब्दों का अनुशासन होगा, तो इस पर उत्तर दिया था लौकिका नाम वैदिका नाम। ये सारी बातें हम लोगों ने कल जानी थी, है ना। अब ये प्रश्न क्या है कि शब्दानुशासन का प्रकार क्या होगा, तो उत्सर्ग अपवाद शैली द्वारा। उत्सर्ग मतलब सामान्य नियम, अपवाद मतलब विशेष नियम। कल हमने उस पर भी बताया था कि कुछ सामान्य नियम बता देंगे, कुछ विशेष नियम बता देंगे। सभी ब्राह्मणों को दही दो, कौंडिन्य को तक्र दो, ऐसा नियम बता देंगे, तो उसी से अपने आप कुछ सामान्य विशेष नियम बनाते बनाते चल जाएगा।
अब फिर वर्णों के उपदेश का प्रयोजन क्या है? तो वर्णों के उपदेश का प्रयोजन है प्रत्याहार की सिद्धि, प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार क्या है? अल्प प्रयास में, कम शब्दों में, कम वर्णों में, कम से कम में अधिक से अधिक बातों को कह जाने का सामर्थ्य प्रत्याहारों में होता है। ठीक है, तो वो प्रत्याहार कैसे बनते हैं वो भी आज हम आप लोगों को बताएंगे, है ना। अल्प प्रयास द्वारा शास्त्र में प्रवृत्ति के लिए प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अस्मिन् इति प्रत्याहारः। शॉर्टकट में शॉर्ट नेम कह दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है जिसमें वर्णों को, वह प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे अ इ उण ऋ ये दो सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों में कितने वर्ण हैं यह हम कहना चाहें तो सीधे गिनकर कह सकते हैं अ इ उ ऋ इतने वर्ण हैं, साफ साफ हम आसानी से कह सकते हैं। पर इसको संक्षिप्त में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं अक, है ना। आई उ, या देखिए इसमें कितने वर्ण हैं? 3 हैं, अ इ उ। हम संक्षिप्त में इसको अण कह सकते हैं, अण। अण कह दिए तो यह संक्षेपीकरण हो गया, वही संक्षेपीकरण कहलाता है प्रत्याहार। ठीक है, तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः, प्रत्याहृत किए जाते हैं, संक्षिप्त किए जाते हैं वर्ण, जिसके द्वारा वह प्रत्याहार है। और प्रत्याहारों के लिए ही वर्णों का उपदेश किया गया है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे मूलभूत इकाई होती है, बीजभूत इकाई होती। छोटी का मतलब ये मत समझिएगा कि छोटी मतलब छोटी। वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है, उसमें काल शक्ति पर आश्रित होकर देखा जाए तो उसमें कितने वट वृक्ष और कितने बीज उसमें निहित हैं यह काल ही जानता है ना। तो इसलिए ये बीज हैं, वर्ण जो है किसी भी भाषा के बीजभूत हैं। तो वर्णों का उपदेश इसलिए भी किया जाता है। अब इन वर्णों में श्रद्धा कीजिएगा, यह जो आपको अ इ उण दिखाई पड़ रहा है ना, यह अ इ उण कोई सामान्य सूत्र नहीं है, यह एक मंत्र है, ऐसा कहें तो भी कम है। यह शब्द राशि, शब्द विज्ञान का बीज है। 3 छोटे छोटे बीज हैं, जिन 3 छोटे छोटे बीज पर बहुत विशालकाय वटवृक्ष हमें 3 बनाने हैं। ठीक है, तो अ इ उ ये 3 वर्ण पहले देखिए, ये काशिका शैली यहां से प्रारंभ हो रही है, काशिका वृत्ति है। ये जो इतने संस्कृत में लिखा हुआ है, आप संस्कृत भाषा पढ़कर समझेंगे, बहुत सरल शैली से ये व्याख्या की गई है और आप आसानी से समझेंगे। संस्कृत भाषा के माध्यम से भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा और हिंदी तो हमारा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अ इ उण ये सूत्र है, पहला सूत्र। इसके विषय में कहानी मिलती है नंदिकेश्वर कारिका में। नंदिकेश्वर नाम के एक समीक्षक हुए हैं जिन्होंने अपनी कारिका में पहले ही श्लोक में नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम, ये हमने सुना होगा। ये नंदिकेश्वर कारिका के पहली कारिका है। उसके बाद उन्होंने कारिकाओं में अय उण इत्यादि सूत्रों की व्याख्या भी की है। उनके अनुसार अय उण का क्या अर्थ है, ये आप नंदिकेश्वर कारिका बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, ऑनलाइन स्रोत पर उपलब्ध है। 100 से भी बहुत कम श्लोक हैं, वह आप देख करके पढ़ सकते हैं रुचि हो तो। ठीक है, वेदांत परक उन्होंने भी व्याख्या की है, ब्रह्म से तादात्म्य दिखाते हुए इन सूत्रों की। कुछ संकेत मैं और जगहों का भी करूंगा। तो अब अ इ उण, अ इ उ ण, बहुत प्रश्न होंगे इसमें, इस सूत्र में। उन सभी प्रश्नों के समाधान की दृष्टि से हम लोग देखते जाएंगे। पहले तो देखिए इसकी वृत्ति में क्या लिखते हैं, अ इ उ इत्यनेन क्रमेण, अ इ उ इत्यनेन क्रमेण मतलब इसी क्रम से। पहले इ अ उ नहीं कहा, या उ अ इ नहीं कहा, या उ इ अ नहीं कहा, अ इ उ यह 3 क्रम से कहा। ठीक, इत्यनेन क्रमेण वर्णान उपदिश्य, वर्णों का उपदेश किया। ये वर्णों का उपदेश किया, ये 3 वर्ण हैं। इन 14 सूत्रों को हम लोग वर्ण समाम्नाय कहते हैं, अक्षर समाम्नाय कहते हैं।
और भी बहुत कुछ कहते हैं। कल मैंने थोड़ा सा संकेत किया था कि इन 14 सूत्रों का भगवान राम पर कभी अर्थ लिया जाता है। अलग अलग संप्रदाय वाले अपने अपने संप्रदाय के आधार पर भी इन 14 सूत्रों का अर्थ लेते हैं। किस तरह से लेते हैं वो भी थोड़ा सा आपको उसका क्या कहते हैं निदर्शन दिखा दूंगा, जिसको ट्रेलर कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिखा दूंगा। मैं आज नई तरह से इसको थोड़ा सा और टाइप करके बढ़ाया हूं। और ये शुरुआत में ही बोल देता हूं, यह जो चल रहा है यह पीडीएफ भी, और इसके लिए मैं जो पुस्तक, बहुत सारे लोगों ने कल पूछा कि कौन सी पुस्तक लें, वह पुस्तक कौन सी होनी चाहिए, वो पुस्तक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। वो पुस्तक पीडीएफ के प्रारूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि खरीदना चाहें तो उसी पुस्तक के पीडीएफ में ही कहाँ से वो प्रकाशित है वो दिख जाता है, मंगा सकते हैं। अमेजन पर भी वही लिख कर खोज लेंगे तो अमेजन पर भी वो पुस्तक मिल जाएगी और आप ले सकते हैं। तो ये तो पुस्तक की बात हो गई, पीडीएफ की भी बात हो गई। यह पीपीटी जो मैं यहाँ चला रहा हूँ, जो टंकण किया गया है, एक हमारे छात्र हैं शिवम जी के द्वारा, उन्होंने ये परिश्रम करके किया है। कुछ कुछ चीजें आज मैंने जोड़ी है इसमें, पर उनका बहुत अच्छा परिश्रम है। ये पीपीटी का भी पीडीएफ बना करके मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक कक्षा में मिल जाएगी आपको, कक्षा के विवरण में। तो अब अ इ उ इत्यनेन क्रमेण, अ इ उ इत्यनेन क्रमेण, देखिए इत्यनेन मतलब इस क्रमेण, इति अनेन क्रमेण, ये देखिए 3 वर्ण दिखाया। इस क्रम से जो व्यक्ति यहां ध्यान देगा वो पूरा समझेगा, और इसी समझते समझते संस्कृत समझ का विकास भी हो जाएगा। वर्णान उपदिश्य, वर्णों का उपदेश कर रहे हैं। ये 3 वर्ण हैं ऐसा कहना चाह रहे हैं। आप कहेंगे 3 कहां है, तो 3.5 या 4 वर्ण है ना, अभी तो है ना, को काहे छोड़ रहे हो भाई? तो कह रहे हैं नहीं, ये 3 ही वर्णों का उपदेश करके णकारम इतम करोति, णकार एक इत संज्ञक वर्ण का भी यहां ग्रहण कर रहे हैं। 3 वर्ण ग्रहण करने के बाद ण का इत संज्ञा कर दिया। ण की इत संज्ञा क्यों कर दी? इतम णकारम करोति, यानी 3 इत संज्ञक णकार के अभी ग्रहण कर रहे हैं। अब इत क्या होता है? धातु हो, सूत्र हो, गण हो, उणादि हो, वाक्य हो, लिंगानुशासन हो। अच्छा, इसमें एक बात और भी कह रहा हूं कि समझते हुए कोई भी शब्द यदि आपको लगता है कि नहीं समझ रहा आया, मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि पूरा समझ में आए, लेकिन आप लोगों का भी यह कर्तव्य है कि हमें पूरा समझना है। मेरी तो यह इच्छा है कि मुझे पूरा समझाना है, पर आप में भी यह इच्छा उदित होनी चाहिए कि मुझे पूरा समझना है। तो एक भी वर्ण, एक भी शब्द को छोड़े न, सब पर ध्यान से सुने। जो न समझ में आए वह तुरंत पूछें। आप यदि 10 बार पूछेंगे तो मैं 11 बार बताऊंगा, ऐसी प्रतिबद्धता के साथ मैं बैठा हूं। ठीक है, तो आप पूछ सकेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं नहीं समझ रहा हूं कि मैं किस तरह बता रहा हूं, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। कुछ लोग इधर उधर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, पर यदि यही ध्यान देकर देखेंगे, पूरा समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। अ इ उ इत्यनेन क्रमेण, अ इ उ इस क्रम से वर्णान उपदिश्य, वर्णों का उपदेश किया। इस क्रम को भी नहीं बदला जा सकता है, वो अभी आगे बताएंगे कारण। इत्यनेन क्रमेण, यही क्रम क्यों है? ठीक है, कई कारण हो सकते हैं क्रम का इसका, पर अ इ उ इत्यनेन क्रमेण वर्णान उपदिश्य, वर्णों का उपदेश किए। वर्णों का उपदेश करने के बाद अन्ते णकारम इतम करोति, णकार को इत संज्ञक कर रहे हैं। ठीक, इत संज्ञक णकार का भी ग्रहण कर रहे हैं। किस लिए? ण क्यों कहा? जब इस सूत्र में 3 वर्ण कहना था तो खाली अ इ उ कह देते, ण न कहते। क्यों कहा? प्रश्न उठ सकता है ना, क्योंकि हमको तो गिनना 3 वर्ण है। जब 3 ही वर्ण गिनना है तो ये चौथे का ग्रहण क्यों? तो कह रहे प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। क्या होता है प्रत्याहार? मैंने इसी व्याख्यान में बता दिया है कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः, जिसके द्वारा संक्षिप्त किया जाता है वर्णों को। यह केवल संक्षेपीकरण के लिए एक ण इत संज्ञक वर्ण को ग्रहण किया। ठीक है, ये बात समझ गए? णकारम इतम करोति, यहां पूरा ये पहला लाइन समझ गए होंगे। अ इ उ इत्यनेन क्रमेण, अ इ उ इस क्रम से
वर्णान उपदिश्य, वर्णों का उपदेश किया। उपदेश करने के बाद, ये ले प्रत्ययांत शब्द है, उपदिश्य मतलब उपदेश करने के बाद, अंते उपदिश्य अंते, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया है, उपदिश्यांते उपदिश्य अंत णकारम इतम करोति, ण को इत संज्ञक के रूप में बता रहे हैं। किस लिए, क्या जरूरत है ण बताने की, तो बता रहे हैं प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। कौन सा प्रत्याहार बना लेंगे, तो कह देंगे तस्य ग्रहणम भवति एकेन, उसका ग्रहण केवल एक ही प्रत्याहार से होता है। बनाना चाहे तो आप बना लेंगे, अण भी बन जाएगा, इण भी बन जाएगा, बनेगा ना, अण और इण बनेगा, लेकिन इण बनाना निरर्थक है। निरर्थक क्यों है, क्योंकि जितने हम इण कहेंगे, इण में किसका किसका ग्रहण हो पाएगा, ई और ऊ का। देखिए प्रत्याहार क्या होता है उसका मैं सिस्टम समझा देता हूं। 14 सूत्र जो हैं, ज्यादातर लोग यद्यपि जानते होंगे, पर फिर भी मैं एक बार बता देना मेरा कर्तव्य है कि जो इसमें से किसी भी वर्ण से शुरू कर दिया जाए और अंतिम जो हलंत वर्ण है वहां पर रोक कर दिया जाए, ऐसा जो दो वर्णों का समुदाय बन जाता अ ण, यह अपने बीच वाले सभी वर्णों का बोधक हो जाता है। अ ण कह दिया गया, अण बन गया। देखिए इसका हमने लिया अ, इधर न, अण बन गया, वह अण मतलब हो गया अ ई उ। अण का तात्पर्य क्या हो जाएगा, अ ई उ, तीनों का बोधक हो जाएगा। तो जैसे अण से अ ई उ ग्रहण हो सकता, वैसे इण से ई उ भी ग्रहण हो सकता होता, परंतु वह कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इण कहने की अपेक्षा भगवान पाणिनि जी ने कई जगह यू कह दिया है। क्या कह दिया है, देखिए ई धन उ जोड़ देंगे तो ई के जगह पे हो जाता है य, उ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा खाली यू। अब यू कहने से जो काम चल रहा है उसके जगह इण काहे कहने जाए, है ना, इसलिए अतिरिक्त गौरव नहीं करते हैं पाणिनि जी। जो कहने से बिना कहे तो जो बहुत आसानी से कार्य हो जाते हैं, वहां प्रत्याहार, प्रत्याहार संक्षेपीकरण के लिए है। जब हमें द्वि वर्णों को कहने के लिए दो वर्णों का प्रत्याहार बनाना पड़ जाए, 1.5 वर्ण का ही समझ लीजिए, तो भी कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हो जाएगा केवल एकेन, तस्य ग्रहणम केन भवति एकेन, एक ही प्रत्याहार बन पाता है इस ण से। ण किस लिए है, प्रत्याहार बनाने के लिए। किस लिए है ण, इस सूत्र में कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं। चौथा वर्ण जो दिखाई पड़ रहा है वह इत संज्ञक है। वह किस लिए है, तो प्रत्याहार बनाने के लिए है। वह प्रत्याहार कौन सा बनेगा, एक ही बनेगा, एकेन ग्रहणम तस्य भवति, एक से इस ण का ग्रहण होता है। अ के साथ इस ण का ग्रहण हो जाएगा, वह अण बन जाएगा। अणो प्रगृह्यस्य अनुनासिकः उरण रपरः इत्यादि सूत्रों में वह अण ग्रहित है। ये भी यहां लिख देते हैं, देखो एक से ग्रहण होता है। देखो क्या बता रहे हैं, उरण रपरः इति अकारेण। उरण में जो अण दिखाई पड़ रहा, उह अण रपरः, उह अण, अण जो दिखाई पड़ रहा है ना, वह अण अ, ये वाला है, ठीक। अब जब हम लोग उरण रपरः पढ़ेंगे तो उह मतलब री के स्थान पर अण यानी अ ई उ हो रहा हो तो वह रपर हो जाता है, यानी वह अर इर उर हो जाता है। यह उरण रपरः जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी खाली संक्षेप में। तो वह जो ग्रहण है वह ग्रहण एक प्रत्याहार से होता है। वो प्रत्याहार कौन सा है, जो उरण रपरः में अकार के साथ लिखा हुआ है, अकारेण, इति अकारेण, इति अकारेण, इत्यकारेण जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इति धन अकारेण। उरण रपरः सूत्र में जो अकार के साथ उस अणा का ग्रहण किया गया है, अण में अणा दिखाई पड़ रहा है ना, अणा का ग्रहण किया अकार के साथ, है ना, अकार के साथ ग्रहण किया हुआ है ना। ऐसे ही अण अप्रगृह्यस्य अनुनासिकः, और हाँ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में है अण, लेकिन वह अण दूसरा वाला है। वह जब अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय समझाएंगे तब समझाएंगे, है ना, या लण सूत्र समझाएंगे तब समझाएंगे उसको। तो अब ह्रस्वम अवर्णम प्रयोगे संवृतम, एक नया विषय आ रहा है। यह विषय मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते समय भी तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के संग में लगभग संकेत किया था, है ना। देखिए आप जब कभी भी ह्रस्व अवर्ण या दीर्घ अवर्ण का प्रयोग करते होंगे तो आपको दोनों में अंतर दिखाई पड़ता होगा। अ आ,
है ना। अ बोलने में कम मुंह खुलता है, आ बोलने में थोड़ा सा ज्यादा खुल जाता है ना। यद्यपि इन दोनों का उच्चारण स्थान एक है, कंठ, कंठ से ही सीधे इसका भी उच्चारण होता आ। जीभ को हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसे छ टाठा डढ़ाना में जीभ अलग अलग जगह पर लाना ले जाना पड़ता है ना। वैसे ही आ बोलने में जीभ ऐसे फ्लैट खड़ी रहती है, सीधी, है ना। और आ दोनों बोल लेते हैं, बोलने में उच्चारण स्थान नहीं बदलता पर प्रयत्न बदल जाता है, प्रयत्न बदल जाता है ना। अ संवृत है, आ विवृत हो गया, है ना। तो ये कह रहे हैं जो ह्रस्व अवर्ण है, यदि यहां सूत्र में तो ह्रस्व अवर्ण कहा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए ये जो ह्रस्व अवर्ण है ना, यह एक वर्ण नहीं है, आपको एक दिखाई पड़ रहा है। भविष्य में हम लोग जानेंगे ये एक नहीं, ये 18 है। कितने हैं ये हम जानेंगे, यहो 18 है, यहो 18 है। यहां खाली 3 वर्ण नहीं लिखे हुए हैं इस सूत्र में, इसको जोड़ लिया जाए तो 3.5 वर्ण है कुल मिलाकर। आधा अणा अणा आधा ही माना जाता है, अर्धमात्रिक, 3.5 मात्रा वाले, मतलब 4 वर्ण है कुल मिलाकर। फिर भी 3.5 मात्रा के ये जो दिखाई पड़ रहे हैं 4 वर्ण, ये 4 वर्ण नहीं, कुल मिलाकर के कितने हैं? 55 वर्ण है। 18 18 18 और 1, ठीक है। तो इसलिए ये जो अ है ना, यह अ ह्रस्व अवर्ण जो है, ह्रस्व ही, ये अ जो होता है 6 प्रकार का ह्रस्व होता है, 6 प्रकार का दीर्घ होता है और 6 प्रकार का प्लुत मान लीजिए ऐसा होता है। आ लिखकर भी कुछ लोग लिखते हैं, या ऐसे ही अ लिखकर ही लिख देते हैं कुछ लोग, ठीक है। अच्छा, यहां थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, है ना। तो अब ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको 3 प्रकार का, ये जो छोटा वाला ह्रस्व 6 प्रकार का है, ये 6 प्रकार का जो ह्रस्व अ है, इसका उच्चारण हम लोग ऐसे करते, मुंह कम खोलते, संवृत है। ह्रस्वम अवर्णम, ह्रस्व अवर्ण जो है वह प्रयोगे संवृतम, प्रयोग करने में ही केवल संवृत है, बोलने में ही केवल संवृत है। व्याकरण शास्त्र में आप लोग उसको विवृत ही समझिए, ठीक। आ में कोई अंतर नहीं है, खाली बोलने में अंतर है, हम लोगों के बोलने में अंतर है। तो कहेंगे यदि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं है, व्याकरण शास्त्र में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, तो फिर हम लोगों के बोलने में क्यों अंतर दिखाई पड़ता है आ में? ये प्रश्न उठ सकता है। तो कहते हैं नहीं, दीर्घ प्लुत जो है वो विवृत है, दीर्घ और प्लुत जो आ है ये दोनों, ये तो विवृत है, ये संवृत है। तो जो दोनों का अगर आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग हो गया, एक विवृत एक संवृत, कैसे कहेंगे कि दोनों एक ही जाति के हैं? कैसे कह पाएंगे बताइए? दोनों एक ही जाति के नहीं है ना, दोनों सवर्ण तो नहीं है ना, उच्चारण स्थान भले एक के है लेकिन प्रयत्न तो अलग अलग हो गया ना। हम लोग अष्टाध्यायी पढ़ते पढ़ते भी 3-4 दिन बाद भगवान ने चाहा तो हम लोग पहुंचेंगे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम 1-1-9 नंबर सूत्र में। वहां हम आपको समझाएंगे कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों तुल्य होगा तभी सवर्ण होगा ना। तो अब उच्चारण स्थान इन सब का तुल्य है पर आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य नहीं है, समान नहीं है, ये संवृत ये विवृत है ना। इसीलिए यहां बता रहे हैं स्वम अवर्णम प्रयोगे संवृतम। ये सारी शब्दावली खाली याद रखिएगा। संवृत मतलब भली बात थोड़ा सा ढका हुआ, थोड़ा सा ढका हुआ। विवृत मतलब विवृत हो गया, विवरण हो गया, खुल गया, ज्यादा खुल गया, है ना। तो संवृत संवृत विवृत ऐसा होता है। आ अंतर आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ये जो है ये जो है प्रयोगे संवृतम दीर्घ प्लुतयोस्तु विवृतत्वम, दीर्घ और प्लुत का तो विवृतत्व है, ये दोनों तो विवृत हैं। तो कहेंगे तेषाम सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम अकारः इह शास्त्रे विवृतः। अब देखिए ये यहां तक तो हम समझ गए, ये दोनों विवृत हैं, बाद वाले दीर्घ और प्लुत वाले ये दोनों तो विवृत हैं, ये वाला संवृत है। कहां पर? प्रयोग में, केवल प्रयोग में बता रहे हैं, शास्त्र में नहीं। हम लोग बोल रहे हैं वो शास्त्र थोड़े ना है, प्रयोग है, वाक्य है।
बोलने में हम लोगों के ये समृत है, परंतु इन तीनों को एक दूसरे का सवर्ण बनाने के लिए, ये तीनों एक दूसरे के सवर्ण हैं ऐसा सिद्ध करने के लिए हमको तेषाम सावर्ण्य, सावर्ण्य मतलब सवर्णता, सवर्णता एक ही जाति के हैं, एक ही वर्ण, एक ही समान वर्ण है ये तीनों, ऐसा प्रसिद्ध करने के लिए, प्रसिद्धि अर्थम, प्रसिद्ध्यर्थम, प्रसिद्धि के लिए, ऐसा प्रसिद्ध करने के लिए कि ये तीनों एक दूसरे के सवर्ण हैं, इसलिए अकारः इह शास्त्रे, इस सूत्र में, इह शास्त्र में जो यह आकार कहा गया है वह आकार विवृतः, विवृत है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। बोलने में हम सबके प्रयोग में भले ही यह जो आकार है ह्रस्व अवर्ण, वह बोलने में प्रयोग में भले संवृत है, लेकिन यहां ह्रस्व आकार जो है वह विवृत है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। क्यों, क्या आवश्यकता है विवृत बनाने की? तो ये समझ रहे पूरी बात, जो ना समझे वो बताएंगे। भाई स्वाभाविक बात है, यदि दोनों का प्रयत्न अलग अलग है, दोनों को बोलने की प्रक्रिया अलग अलग है थोड़ी सी, तो ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण कैसे होंगे? दोनों एक दूसरे के सवर्ण कैसे होंगे, है ना? तो अभी जब ऐसे दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं होंगे तो क्या होगा? समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी? कई जगह जैसे मैं बता रहा हूं, ये है विद्या अर्थी, यहां है बड़ा आ, यहां है छोटा आ, ये दोनों सवर्ण नहीं हैं, तो कैसे हम अकह सवर्ण दीर्घा से दीर्घ करके विद्यार्थी बना पाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण होने जरूरी है ना, आ, ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हो तभी तो ये काम होगा। तो दोनों को एक दूसरे का सवर्ण बनाने के लिए हमें दोनों को एक ही उच्चारण स्थान वाला और एक ही प्रयत्न वाला मानना पड़ेगा, क्योंकि जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों एक ही है वही सवर्ण है, अन्य कोई सवर्ण नहीं है। बात समझ रहे? तो इस आधार पर बोलने में तो हमें साफ साफ लग रहा आ अंतर है बोलने में, इसलिए कह रहे प्रयोग में तो भले ही यह संवृत है ह्रस्व आ, अन्य जो दीर्घ प्लुत है वो विवृत है, लेकिन फिर भी यह जो ह्रस्व आकार है यह इस शास्त्र में विवृत है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। ठीक है? तो जब यदि शास्त्र, व्याकरण शास्त्र कहता है कि अविवृत है, तो हम लोग काहे संवृत प्रयोग करते हैं? क्यों करते हैं बताइए? हम लोगों को भी ऐसे आ जैसे बोलते हैं आ, वैसे बोल देना चाहिए। आ बोलते हैं जितना मुंह खोल के आ, उतने खुले में बोलना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसलिए वह समझाने के लिए एक बात समझ लीजिएगा, आएगा, ये सारी बातें बाद में आएंगी, विस्तार से आएंगी। संक्षेप में मैं संकेत कर रहा हूं कि व्याकरण शास्त्र में सबसे असिद्ध सूत्र है अंतिम सूत्र। व्याकरण शास्त्र को, जो पाणिनि जी का 8 अध्याय वाला व्याकरण शास्त्र है ना, 8 अध्यायों वाला, मैं यहां लिख देता हूं, उस 8 अध्याय वाला व्याकरण में हम लोग 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय में हर एक अध्याय में 4-4 पाद हैं, 8 चौक 32 पाद। ठीक, 8 चौक 32 पाद। तो अष्टाध्यायी को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तरफ 29 पाद, एक तरफ 3 पाद। ठीक, 29 + 3 ऐसा बांटिए। 29 पाद जो है यानी 7 अध्याय पूरा, 7 चौक 28, और 8वें अध्याय का पहला पाद, ये 29 पाद हो गए कुल, है ना। 29 पाद एक तरफ ले लीजिए और 3 पाद, अंतिम अध्याय के अंतिम 3 पाद जो है वह एक तरफ है। ये जो 3 पाद है ये थोड़ा डेंजर जोन है, समझ लीजिए। ये 3 पाद के सूत्र असिद्ध सूत्र माने जाते हैं। इन 3 पादों के सूत्रों ने क्या क्या कार्य किया, यह इस 29 पाद के सूत्रों को व्याकरण शास्त्र में नहीं पता चलेगा। ठीक है, इस 3 पाद के, अंतिम 3 पाद के सूत्रों ने जो कोई भी कार्य किया है वह कार्य इस 29 पाद के सूत्रों को नहीं पता चलेगा। इन सबके दृष्टि में वह कार्य हुआ ही नहीं है।
ठीक है, ये बात समझिएगा। अच्छा, इस 3 पाद में भी, ये 3 पाद जो है ना, ये समझ लीजिए कि ऐसी जगह अपना गुप्त संस्था बनाकर रह रहे हैं कि ये लोग जो कुछ भी व्याकरण में कार्य करते हैं वह कार्य लोक में होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन व्याकरण में उससे पहले के 29 पाद वाले नहीं जान पाते कि ये काम हो गया। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। और इस 3 पाद में भी जो लगभग 400-500 सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों में 400-500 तो नहीं होंगे और कम ही होंगे, अंतिम में 68 ही है और उससे पहले गिनना पड़ेगा, पर जो भी सूत्र हैं अंतिम 3 चरणों में, वो उतने सूत्र, लगभग 300 के आसपास सूत्र होंगे, वो जितने भी हैं वो सभी सूत्र एक दूसरे के प्रति असिद्ध हैं। पहले के सूत्र ने क्या कार्य किया वो बाद वाला सूत्र जान पाएगा, लेकिन बाद वाले के सूत्र ने क्या कार्य किया वो पहले वाले कोई सूत्र नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम अध्याय 8वां अध्याय के सबसे अंतिम पाद, चौथे पाद का सबसे अंतिम सूत्र लगभग 68वां या 66वां, कितने नंबर पर है देख लीजिए, लिखा है कहां, 68, हाँ 68 नंबर सूत्र। यह सूत्र सबसे अंतिम सूत्र है। इस सूत्र ने जो काम किया वो खाली इसी सूत्र को पता है और हम लोगों को पता है। व्याकरण के इसके सिवाय लगभग बाकी बचे जो 4000 सूत्र हैं वो सारे सूत्रों को पता ही नहीं चला कि यह काम हो गया है कि नहीं। बात समझ रहे हैं ना, कि व्याकरण में यह सूत्र सबसे अंतिम सूत्र है। कैसा सूत्र है? सबसे अंतिम सूत्र है। इस सबसे अंतिम सूत्र ने क्या कार्य किया वह व्याकरण में इससे पहले के किसी भी सूत्र को नहीं पता चलेगा। तो इस सूत्र ने क्या कर दिया भाई? तो कहेंगे इस सूत्र ने जो विवृत आ था उसको समृत कर डाला। ठीक है, आप पूरे व्याकरण में विवृत है, लेकिन अंतिम सूत्र ने कहा नहीं भाई, आ को समृत मानो। विवृत आकार जो है वह समृत हो जाता, विवृत अ के जगह पे समृत अ हो जाया करता है। पर विवृत अ के जगह पे समृत अ हो जाया करता है, ये हम लोगों को तो पता है, पर व्याकरण में ही अन्य इससे पहले के सूत्रों को नहीं पता है। तो व्याकरण में अन्य सूत्रों की दृष्टि में ह्रस्व अ भी विवृत है, हम लोगों की दृष्टि में, प्रयोग की दृष्टि में समृत है। यही समाधान है। समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे? तो यहां आप देखिए ये कह रहे हैं कि इस शास्त्र में विवृत कहा गया है ह्रस्व अ, पर प्रयोग करने के लिए तस्य प्रयोगार्थम, उसके प्रयोग के लिए अ यह जो अंतिम सूत्र है विवृत अ के जगह पे समृत अ हो जाया करता है। यह जो सूत्र है यह शास्त्रांते प्रत्यापत्ति ही करिष्यते, शास्त्र के अंत में उसकी प्रत्यापत्ति कर दी जाएगी, यानी समृत विवृत आ को समृत आ बना दिया जाएगा शास्त्र के अंतिम वचन में, जिससे शास्त्र के और किसी सूत्र को पता ही नहीं चलेगा कि ह्रस्व अ समृत है। शास्त्र के सभी सूत्रों को यही पता है कि ह्रस्व अ विवृत है। जब ह्रस्व अ विवृत है, बाकी दोनों अ भी विवृत है, तो सभी एक दूसरे के सवर्ण है व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से। और हम लोगों के प्रयोग की दृष्टि इस सूत्र पर निर्भर करती है। बात समझ गए होंगे, है ना। तो इति शास्त्रांते प्रत्यापत्ति करिष्यते। चलिए अब इसको जो हिंदी व्याख्या में वो जो पुस्तक है उस पुस्तक में से ही कुछ स्कैन कर करके टाइप किया है, देख लीजिएगा। अ इ उ ये जो 3 वर्ण है क्रम से उपदेश किया, फिर प्रत्याहारार्थ कण इत्संज्ञक किया गया। बात समझ गए, ये सूत्र का सार अभी तक। इस णकार के साथ अण प्रत्याहार सिद्ध होता है। आई उण में अ लिया, ण लिया, अण प्रत्याहार सिद्ध हुआ कि नहीं? अ से ण तक अण प्रत्याहार सिद्ध हुआ, जिसका ग्रहण उरण रपरः सूत्र, अणो प्रगृह्यस्य अनुनासिका और भी कई सूत्रों में उस अण का ग्रहण है। ठीक है, तो प्रयोग की दशा में यदि देखा जाए तो ह्रस्व आ जो है वह समृत है, परंतु दीर्घ व प्लुत आकार विवृत प्रयत्न वाला होता है। ठीक है, अब विशेष बात है, कुछ विशेष बातें हैं कि देखिए ये रहा अ, ये रहा ई उ ण। अब देखिए सामान्य नियम के आधार पर अ धन ई बराबर हो जाना चाहिए ए, संधि हो जानी चाहिए ना। और ए के बाद फिर उ, तो ए धन उ जोड़ेंगे उ, तो ए के जगह पे हो जाएगा एचो यवायावह,
से अय आदेश होकर उसमें ऐसा बन जाएगा, तो बन जाएगा अयुण। अब बताइए कि ऐसा अयुण लिखना ठीक है कि ऐसा अयुण लिखना ठीक? ठीक, बताइए। तो ऐसा बनना चाहिए, संधि हो जानी चाहिए, काहे संधि नहीं हुई? तो कहते हैं संधि का अभाव कई कारणों से है। एक कारण संदेह न रहे। यदि अयुण होता तो आपको कैसे पता चलता कि यहां अ ई उ ण है? पता चल पाता? सीधी बात, सामान्य सी बात। यदि हम संधि करके लिखे होते, इस अ ई को मान लीजिए ए बना लिए होते, फिर एचो या वायावा से अय आदेश करके अयुण लिखे होते, या ए उण करके और कुछ दूसरा बनाए होते ना, तो यदि संधि करके लिखे होते तो क्या आपको पता चल पाता कि यहां पर 3 वर्ण हैं? कौन कौन से हैं? आप तब गिनते आ या उ, ई नहीं गिनते, य गिनते। गिनते कि नहीं? तो इसलिए संधि कार्य, समता कार्य का अभाव क्यों है? निम्न कारण हो सकते हैं। देखिए, आ जो है यह एक निपात है। आ क्या है? अजरूप निपात, एक अजरूप निपात। इसी अष्टाध्यायी को पढ़ते पढ़ते हमें एक एक 14 नंबर या 13 नंबर पर सूत्र आएगा, 14 नंबर ही होगा। निपात एका जनांग ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ये हलंत होना चाहिए। निपात एका जनांग, एक स्वर वर्ण वाला जो निपात है आंग से भिन्न वह प्रगृह्य है। एक स्वर वर्ण, ये देखिए, ये भी एक ही स्वर है, ये भी एक ही स्वर है, ये भी एक ही स्वर है। ये तीनों हम मान लेंगे कि ये तीनों निपात हैं। ये तीनों निपात हैं। देखिए, कई तरह से बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो कह देंगे कि संदेह न रह जाए कि यहां कितने वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, इस कारण संधि नहीं, शुद्ध रूप में लिखा, शुद्ध रूप में यथावत बताया। दूसरा ये बताना चाह रहे हैं कि यह बीज है, ये बीज, इसमें आपस में संधि नहीं होगी। तीसरा ये कह सकते हैं कि संदेह न हो, पहला कारण। दूसरा कारण कह देंगे छंदोवत सूत्राणी भवन्ति, छांदस होने के कारण। तीसरा कारण कह सकते हैं कि ये निपात होने के कारण। निपात है, निपात जो होते हैं वह एक स्वर वर्ण वाला, एकाच, एकाच अनांग, आंग से भिन्न। आंग एक उपसर्ग होता है, आंग, आग क्षति इत्यादि में जो आ दिखाई पड़ता वह आंग है। आंग से भिन्न कोई एक स्वर वर्ण वाला निपात हो वो प्रगृह्य कहलाता है। और प्रगृह्य संज्ञा जब हो जाएगी उसकी, तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम एक संधि का सूत्र है। प्रगृह्य के बाद कोई भी स्वर हो तो संधि कार्य नहीं होता। यह प्रगृह्य हो गया, इसके बाद कोई स्वर हो तो संधि कार्य नहीं होगा। यह प्रगृह्य हो गया, इसके बाद तो कोई स्वर है ही नहीं है, तो संधि करने की जरूरत है नहीं। पर प्रगृह्य संज्ञा इन तीनों की हो सकती है, इस कारण से यहां संधि कार्य नहीं होगी। ये बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्रकृति भाव हो जाना मतलब जैसा है वैसे का वैसा रह जाएगा, इसमें कोई संधि कार्य करने की आवश्यकता नहीं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर, एक और भी कहते हैं, इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनते हैं और उन प्रत्याहारों के आधार पर अन्य सूत्र बनते हैं। तो जो सूत्र है आद गुण अवर्णात अचि परे पूर्व परयो गुण एकादेशा स्यात्, जो आद गुणा इत्यादि गुण करने वाले हैं, एचो यावा इत्यादि आयाव करने वाले हैं, वो सब इन्हीं सूत्रों के आधार पर बने हुए हैं। इन पर वो सूत्र नहीं लगेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं कुछ लोग। ये कुछ विद्वानों के मीमांसा, मैंने अलग अलग लोगों का जो जो मत सुना है वो बता रहा हूं खाली, ठीक है। अथवा ये देखिए, ये बात ये भी लिखी इन्होंने कि आचार्य ने स्पष्टार्थ प्रत्याहार सूत्रों में संहिता कार्य नहीं किया, स्पष्टता के लिए, कि स्पष्ट पता चले कि कौन कौन से वर्ण है, इसलिए संधि नहीं किया, ठीक है। एक तो निपात संहिता कार्य करने से उपजीव्य विरोध होगा। उपजीव्य विरोध का तात्पर्य क्या है? देखिए, सारे प्रत्याहार इन्हीं पर बनते हैं, इन्हीं के आधार पर सारे प्रत्याहार इन पर उपजीव्य मतलब इन पर आश्रित है और इन्हीं पर कार्य करने लग जाएंगे, इन्हीं का विरोध करने लग जाएंगे। तो सारे सूत्र, इस सूत्र ये सबके मूल में है, इन पर कोई सूत्र नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उपजीव्य विरोध होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या अ ई उ इसके क्रम में कोई परिवर्तन संभव है?
क्या हम ई उ आ कर दें या ई आ उ कर दें? तो कहेंगे नहीं। परिवर्तन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अण के द्वारा अ ई उ तीनों का ग्रहण हो सके। अण कहें तो तीनों का ग्रहण हो जाए, और जब हम इण कहें तो आ का ग्रहण ना हो। इण कहें तो आ का ग्रहण ना हो, आ के सिवाय अन्य वर्णों का ग्रहण हो। ई उ ऋ ए ओ ऐ औ हा या व र ल, है ना? कह सकते हैं कि नहीं? तो इण कहने से अ हट जाए, आ का ग्रहण। और जब हम ऊण कहें, ऊण उण भी जाता, उ रे ली ए ओ ऐ औ ह य व र लण तक जाता है उण, है ना? तो उ रे ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल जो इतने वर्ण हैं, इसमें अ ई का ग्रहण ना हो सके, इसलिए उण प्रत्याहार में अगर हम इसके क्रम को बदलते तो उण प्रत्याहार में आ भी आने लग जाता कि नहीं? उण प्रत्याहार में ई भी आने लग जाता, इण में आ आने लग जाता। इसलिए जो कोई भी है उसके क्रम को हम लोग थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं कर सकते। बात स्पष्ट है? स्पष्ट प्रतिव्यक्त हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, कुछ मैं एक संकेत कर दे रहा हूं, खाली आपकी रुचि होगी तो भविष्य में पढ़िएगा। एक सिद्धांत मिलता है, अमंत्रम अक्षरं नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ये बात ध्यान रखिएगा, आप सबके जीवन में उतारने वाली बात है कि संसार में कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। प्रत्येक अक्षर मंत्र है। तो अ भी एक मंत्र है, ई भी एक मंत्र है, उ भी एक मंत्र है। पर यह मंत्र है तो यह फल क्यों नहीं देता है? क्योंकि कौन से मंत्र का किस जगह, किस विधि से, किस पद्धति से प्रयोग कर रहा है, यह प्रयोजक जल्दी नहीं मिल पाता। तो कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है? तो नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो कोई औषध ना हो। बस खाली यही बात है कि कौन सी जड़ को किसके साथ मिला करके किस पद्धति से लेने पर किस औषधि के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है, किस रोग का निवारण कर सकता है, ये योजक व्यक्ति नहीं मिल पाता, है ना? अन्यथा कोई ऐसी जड़ नहीं है जो औषधि ना हो, कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो मंत्र ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो योग्य ना हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, सभी योग्य हैं, सब में कोई ना कोई विशेष योग्यता, आप सब में, बस योजक व्यक्ति नहीं मिल पाता। उस व्यक्ति को कहां किस रास्ते पर ले जाकर के बहुत योग्य बनाया जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है, वो व्यक्ति नहीं मिल पाता। वही व्यक्ति मिल जाए, बाकी दवाइयां पड़ी जड़े पड़े सड़ जाती हैं, दवाई नहीं बन पाती, प्रयोग नहीं हो पाता। वैसे ही योग्य लोग पड़े पड़े अलग अलग जगहों पर अपने कर्मकांड में, मंदिरों में, पूजा पाठ में, उसी में पड़े पड़े बेकार रह जाते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि सभी वर्ण मंत्र हैं और एकाक्षर नाम माला एक ग्रंथ है। अक्षर समामनाय पर पुरी के शंकराचार्य जी ने भी कुछ ग्रंथ लिखा, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पर है लिखा उन्होंने भी। रामभद्राचार्य जी ने भी अच्छी व्याख्या की है इसकी, जो प्रशंसनीय है, वो उस मामले में प्रशंसा करनी चाहिए। तो अब ये मैं खाली आज इसको एकाक्षर नाम माला से अन्य कुछ संदर्भों से खोज खोज कर उसके श्लोक लिख के ले आया हूं। देखिए, अ जो है ना, आ का अर्थ विष्णु है। प्रणव का अर्थ जब हम चिंतन करते हैं, ओमकार का क्या अर्थ है, प्रणव का क्या अर्थ है, तो प्रणव के अर्थ का चिंतन करते हुए मांडूक्य उपनिषद में भी अकार उकार मकार इति, अकार मात्रा जो है वह सत्व की मात्रा है, सात्विक मात्रा है, और सत्व गुण के प्रधान अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु है ना? मांडूक्य उपनिषद में भी यह संकेत मिलता है। और अकारो विष्णु रुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः मकारेणोच्यते ब्रह्मा, है ना? ऐसा प्रणव के अर्थ में निर्देश किया गया है। तो अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः मकारेणोच्यते ब्रह्मा, ऐसा करके बताया गया है। तो
ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ओम में निहित हैं। ऐसा ओम में जैसे बताया गया है वैसे हम यहां भी बताएंगे अ इ उण में भी वह तीनों निहित हैं। अब कहेंगे अयुण और ओम में, तो ओम प्रणव जो है वह अत्यंत लघु है, पर प्रणव के ही बीज से ये तीन बीज हम अलग अलग निकाल लेंगे, अनग बीज निकाल लेंगे और उसी बीज से पूरा प्रपंच बनता है। एक एक बीज से बहुत कुछ निकल सकता है। तो वैसे अयुण में आपको चार बीज छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे, अ इ उ ण। इन चारों का चार स्वतंत्र अर्थ है। क्या अर्थ है? तो कहेंगे अकारो विष्णु रुद्दिष्ट, अकार के रूप में विष्णु भगवान कहेंगे। हमारे संप्रदाय में वेदांत देशिक स्वामी हुए हैं, उन्होंने अ शब्द से भगवान विष्णु को बताते हुए अ शब्द की सातों विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अनुष्टुप छंद में श्लोक लिखा है भगवान विष्णु की पादुका की स्तुति करते हुए पादुका सहस्रम नाम के ग्रंथ में। याम अश्रयति यान धत्ते या एन आय आच्चया यास्य मानाय यही वान्या सा मामवतु पादुका। वहां कहा है याम अह श्रयति, जिसको अ यानी विष्णु भगवान जिस पर आश्रित रहते हैं, या अम धत्ते, या मतलब जो पादुका अम विष्णु भगवान को धारण करती है, या एन याति जो विष्णु भगवान के साथ जाती है। विष्णु भगवान के लिए जो है, विष्णु भगवान के कारण जो पहचानी जाती है, जो विष्णु भगवान के भार का वहन करने के लिए है, जिसमें वो भगवान निहित रहते हैं, ऐसी सा माम अवतु पादुका, वो पादुका मेरी रक्षा करे। भगवान की पादुका का आश्रय लेते हुए उन्होंने वो श्लोक लिखा। तो अ शब्द से विष्णु भगवान उनके रूप में अ का वर्णन उन्होंने भी किया है। ठीक है, तो अकारो विष्णु रुद्दिष्ट, आकार का अर्थ विष्णु भगवान है। केवल विष्णु भगवान ही नहीं है, राम भी। देखिए अत सातत्य गमने एक धातु है, अतति साततम गच्छतीति अह, ऐसा अत सातत्य गमने धातु से ड प्रत्यय लगा करके बनाया जा सकता अ। अथवा अवरक्षणे अवति रक्षति, अवधातु पालन इत्यादि अर्थ में भी है, जो रक्षण करते हैं, पालन करते हैं समग्र संसार का, जो सतत गतिशील रहते हैं, ऐसे अ भगवान विष्णु है। ठीक है, और भी अन्य धातुओं से ड प्रत्यय लगा करके अ बनाया जा सकता है। तो अनेक अर्थ हो सकते हैं। कुछ अर्थ संक्षिप्त में अह कृष्ण शंकरो ब्रह्मा शक्रः सोमो नीलो नलः सूर्य प्राणो यमः कालो वसंत प्रणवः सुखी। अ के इतने सारे अर्थ, ये खाली मैं व्याकरण में खाली संक्षेप में संकेत कर रहा हूं, इसको इतने विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। रिलेट इत्यादि में खाली ऐसे बता दे रहा हूं। ये एकाक्षर नाम माला नाम का ग्रंथ है, एक एक अक्षर के कितने कितने अर्थ हो सकते हैं कुछ संकेत किया है उस ग्रंथ में, सभी वर्णों के अर्थ को। तो अ का अर्थ क्या है? कृष्ण भगवान भी आ के अर्थ है, शंकर भगवान भी आ के अर्थ है, ब्रह्मा भी, शक्र यानी इंद्र भी, सोम देवता चंद्र, अनिल यानी अनिल और अनल दोनों हैं, पवन देव और अग्नि देवता दोनों हैं, फिर सूर्य, प्राण, यम, काल, वसंत, प्रणव, प्रणव यानी ओंकार भी अ में निहित है ना, और सुखी व्यक्ति भी अ। ठीक है, तो इतने सारे अर्थ अ के कहे जा सकते हैं। अब इसमें किसी के साथ आप भाव ले लेकर के अलग अलग संप्रदाय वाले यहां ले लेंगे रामानुज भगवान श्री कृष्ण, राम यानी बलराम, उनके अनुज श्री कृष्ण, रामानुज भगवान है, अ से भगवान श्री कृष्ण है। और कृष्ण भगवान आ गए तो कृष्ण भगवान के परिकरों में ई से अस्य अपत्यम पुमान इह, आ के जो पुत्र है वो ई हो गए। जैसे दशरथस्य अपत्यम पुमान दाशरथी बनेगा ना, वैसे अस्य अपत्यम पुमान इह हो जाएगा। तो अत ईय सूत्र से ईय प्रत्यय लगाकर बनाएंगे। तो आ के जो पुत्र है वो ई है। आ के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, इसलिए कामदेव ई शब्द से कहा गया। प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार है ना, इह कामः, ई शब्द से काम अर्थ लिया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान। अब हम सबके क्या कहते हैं, अर्चा अवतार में जो हम लोग अपने पद्धति से अर्चा करते हैं, है ना, उसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उन सब का भी महत्व है।
तो वो प्रद्युम्न जी भी आ जाएंगे यहाँ इह शब्द से। पर फिर भी यहाँ इह कामः स्थाणुरिंद्रोर को वरुण पादपो द्विजः द्विपः शुचि श्रीमानजो बालो विरिंचि कृत्तिका सुतः। इह ई शब्द का अर्थ कामदेव भी है, स्थाणु यानी शिव जी भी है, इंद्र इह है ना, शिव जी भी है, इंद्र सूर्य वरुण वृक्ष और हाथी, दीप यानी हाथी, पवित्र धनवान या श्रीमान शोभावान, अज ब्रह्मा जी, बाल बालक, विरिंची, यहाँ भी अज अज शब्द का अजन्मा भी ई से कहा जा सकता, जिसका कोई जन्म ना हुआ हो। यहाँ विरिंची यानी ब्रह्मा जी यहाँ आएंगे। कृत्तिका सुतः कार्तिकेय, इतने सारे ई के अर्थ हैं। उ का अर्थ उकारस्तु महेश्वरः, ये भी मिलता है प्रणव के अर्थ में। और उर गौरी पति रुह कालः, उ गौरीपति है यानी शिव जी, उ काल भी है, उ सेतु भी है, नाथ भी है, परायण यानी जिस हम सबके आश्रय हो सकते हैं, नारद भी उ शब्द से कहे गए हैं। सूर्य भगवान सब में है भी, आ में भी निहित है, ई में भी निहित है, उ में भी निहित है, सब में है ना सूर्य भगवान। अनिल, पाशी यानी वरुण देवता, ये भी है सब जगह। मार्कंडेय और रावण, उसे रावण भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां भाववश ऐसे अर्थ लिया जा सकता है कि राम भगवान ने ई का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि ये हाँ उ ऐसे कह दीजिए रावण का ना से नाश किया राम जी ने रावण का नाश किया। ई से और कुछ जो भाव में, भाव जगत में जितना जाना हो आप इन परस्पर जोड़ जोड़ करके ले जाइए, पूरा ये कहानी बनाइए इसमें। ठीक है, खाली संकेत कुछ हमने कर दिया है, जितना आप इसमें और विस्तार में जाना चाहें वो इन सबसे आपस में संबंध करके जा सकते हैं। ठीक है, अण का अर्थ होता है अण प्रकटे निष्फले चैव प्रस्तुते ज्ञान बंधयो, अण प्रकट अर्थ में। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों प्रकट स्वरूप में अयुण में, तीनों हो गए प्रकट यानी हो गया अयुण। अच्छा, ये सब जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं मैं बता रहा हूं, ये मंत्र के रूप में है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो किसी को भयंकर विषम ज्वर हो, कैसा भी हो ज्वर, इनको मंत्र के रूप में आप माहेश्वर सूत्रों को शुद्ध बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक उससे अभिमंत्रित करके पिला दें, उसका ज्वर इत्यादि समाप्त हो जाता है। ये भी है, ये मंत्र की शक्ति होती है। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार के प्रकट अर्थ में, निष्फल अर्थ में, प्रस्तुत अर्थ में, ज्ञान अर्थ में, बंधन अर्थ में, इन सब में भी इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे और भी आप जाना चाहें तो इसके और गहराई में जा सकते हैं। हम लोग आते हैं ऋलिक सूत्र पर। ऋलिक सूत्र भी देखिए वही पद्धति व्याख्या। देखिए पहले क्या कहा था, अ इ उ इत्येतान वर्णान ऐसा कहा था, वहां रि लृ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य, है ना। शब्दावली भी एकदम सेम मिलती जुलती जाएगी। देखिए यहां अयुण शब्द की जहां व्याख्या कहेंगे वहां अ इ उ इत्यनेन क्रमेण वर्णान उपदिश्य, इस क्रम से वर्णों का उपदेश किया। अब यहां कह रहे हैं यहां वर्णौ उपदिश्य, क्या कह रहे हैं, इ उ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य, ये दो वर्णों का उपदेश किया। और पूर्वान, ये दो पूर्व वर्ण में है। और अंते ककारम इतम करोति, अंत में क्या किया इन्होंने, ककार को इत संज्ञक किया। पूर्वांश रि लृ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य, ये दोनों वर्णों का उपदेश किया। और फिर पूर्वांश और पूर्व का भी उपदेश किया गया। अ इ उ का तो उपदेश हो ही गया ना, तो अ इ उ ण भी हो गया, रि लृ ये भी हो गए। ये वर्णों का उपदेश करने के बाद ककारम इतम करोति, ककार को इत संज्ञक बनाया। ऋलिक में क ही इत संज्ञक है ना, अंतिम दो वर्ण हो गए, एक क इत हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने 5 वर्ण पढ़ लिए हैं, अ इ उ रे लृ, और 2 इत संज्ञक वर्ण पढ़ लिए हैं, ण और क। तो ककारम इतम करोति किस लिए, प्रत्याहारार्थम, वही बात उत्तर आ रही ना, वही शैली है, शैली पूरी अनुकृत होती जाएगी। इसलिए हम लोग जब पहले अध्याय के शुरुआती 15-20 सूत्र पढ़ लेंगे तब फिर स्पीड बढ़ेगी, इसमें समय नहीं लगेगा। ऐसा भी समय आएगा कि हम लोग एक एक दिन में 8-8, 10-10 सूत्र भी पढ़ेंगे और समझेंगे
क्योंकि सब जब ये क्या है, ये मूल है, जड़ है। पहला अध्याय यदि आप बढ़िया से तैयार कर लिए तो बाकी के अध्याय आप पढ़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा, पढ़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा, ऐसा होगा। पर जो संबंध एक दूसरे से जुड़ता जाएगा वो जोड़ते चलेंगे हम लोग। तो ये दोनों वर्णों को उपदेश किया और पूर्वांश और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश हो ही चुका है। अंत में इन सभी वर्णों के अंत में ककारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम, ककार को इत संज्ञक के रूप में बनाया। किस लिए बनाया? प्रत्याहार के लिए बनाया। ठीक है। तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः, यह का ग्रहण जो होता है वो 3 वर्णों के साथ ग्रहण होता है। अक, अक, इक, उक। अक, अ के साथ भी उसका ग्रहण हो जाता है, अका सवर्ण दीर्घ, इक, इको गुण वृद्धि, और उक उगितश्च, है ना। उक उग बन गया, जैसे वाक वाग बन जाता है, वाक ईस वागीस, वैसे उक इतः उगितः बन गया है ना, वैसे ही। तो अक, इक, उक, ये 3 वर्णों के साथ अ, है ना। देखिए अका सवर्ण दीर्घा में अकार के साथ उसका ग्रहण हो गया, अक बन गया। इको गुण वृद्धि इति इकारेण, यहां इकार के साथ उसका ग्रहण हो गया, इको बन गया। उगितश्च में उकार के साथ, 3 के साथ उसका ग्रहण होकर 3 प्रत्याहार बन सकते। तो हमने 2 सूत्र पढ़े, 4 प्रत्याहार पढ़ लिए, 5 वर्ण पढ़ लिए, 2 इत संज्ञक वर्ण भी पढ़ लिए ना। अभी री का अर्थों में और भी बहुत सारी बातें हैं। री को कहा, पर ली के ऊपर ही सीधे महाभाष्य भी पढ़ेंगे तो किसी के और ऊपर आक्षेप नहीं, खाली ली से ही सीधे शुरू किया व्याख्या करना। तो ये बातें जो ऋलिक में ली की बात है उसमें यदृच्छा, अशक्तिज, अनुकरण, प्लुति इत्यादि जो विषय हैं उन विषयों को हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी समय होता है कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कोई लिंक नहीं आई, हमारा सब छूट गया, यूट्यूब पर भी नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। चलिए तब हम क्या करें, आपका पूरा छूट गया, आप प्रारंभ से इस वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। तो चलिए, जो शास्त्रीय विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो एक ही कमेंट अनेक बार नहीं, 67 नंबर का है, ठीक है। गुरुजी आज कोई लिंक नहीं आया, ठीक है। जो भी लोग लिंक के बारे में कहते हैं, यदि आप सब जगह, मैं अपने तरफ से सब जगह प्रयास करता हूं, आग्रह भी कर रहा हूं, कुछ थोड़ी छोटी छोटी 2-3 सूचनाएं हैं। मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं इस बीच में कि कब पढ़ाते हैं, कितने बजे से पढ़ाते हैं, सारी सूचनाएं मैं अपने तरफ से दे रखा हूं। पर कुछ लोगों को अधूरी सूचनाएं मिलने के कारण लोग पता नहीं कहां कहां से नंबर ला करके बहुत फोन करते हैं। आग्रह है, निवेदन है कि मैं उसके उत्तर में और बहुत सारा काम उसके अतिरिक्त समय में, जितने समय में आप फोन करते हैं आपको उत्तर देना पड़ता है, उस समय में मैं कुछ और अतिरिक्त समाज सेवा का कार्य कर सकता हूँ, कुछ और लोगों के लिए कर सकता हूँ, एक एक व्यक्ति के लिए। और जब मैं अपने तरफ से प्रयास यही करता हूँ कि अधिकाधिक सूचनाएं सबको सार्वजनिक रूप में मिल जाए। फेसबुक पर भी इसलिए लाइव है, यूट्यूब पर भी लाइव है, और ये इसके साथ साथ संस्कृत गंगा चैनल पर भी इसको अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ जगत गुरु भगवान के हमारे चैनल पर भी ये जाएगा। तो ये कई जगह पर ये सब कुछ उपलब्ध होगा। क्रमशः आप देखें, जिसका भी छूट गया है कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो हमेशा के लिए रहेगा और 9 तारीख के बाद इस चैनल पर कोई ऐड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा 9 तारीख के बाद क्यों बंद होगा, वो जब हम बंद करने लगेंगे तो उसका कारण बताएंगे। ठीक है, अभी आज इस विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।